जब दुश्मन सरहद पर बारूद से नहीं दरियाओं का रुख मोड़ कर हमला करे तो ये जंग सिर्फ तोप व टैंक की नहीं रहती, बल्कि रोटी पानी और जिंदगी की जंग बन जाती है। भारत का ये ऐलान कि वो पाकिस्तान के साथ पानी का मुआहदा खत्म कर रहा है महज एक सियासी चाल नहीं, ये एक खामोश जंग का आगाज है जो बराह रास्त हमारी मईशत, ज़राअत और अवाम की रोजी रोटी को निशाना बना रही है। अगर पानी रोक दिया गया तो फसलें जल जाएंगी, मिट्टी बांझ हो जाएगी और अवाम भूख से मर जाएंगे। ये जंग सिर्फ अफवाज की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के घर की है। हमें दुश्मन को जवाब पानी से नहीं कौमी इत्तेहाद से देना होगा। पानी पर सियासत नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हर बूंद के लिए आवाज बुलंद करेंगे। पाकिस्तान के दरिया सिर्फ पानी नहीं बहाते बल्कि ये हमारी रूह, हमारी जिंदगी और हमारा मुस्तकबिल है। और जब तक हमारी कौम बेदार हो, फौज तैयार हो और कलम सच के साथ हो, कोई दुश्मन इस मुस्तकबिल को नहीं रोक सकता। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की फिजाओं पर भारतीय परवाजों की पाबंदी सिर्फ एक सिफारती फैसला नहीं, ये खुददारी और कौमी गैरत का ऐलान है। जब भारत पानी रोके, मीडिया में झूठ फैलाए, कश्मीर में जुल्म करे और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहे, तो फिर दोस्ती और फिजाई राहदारी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। पाकिस्तान ने अपनी फिजाएं बंद करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर तुम हमारे दरियाओं का रास्ता रोक सकते हो तो हम भी तुम्हारी परवाजों का रुख मोड़ सकते हैं। ये फैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुहाफिज है और भारत को बावर करवाता है कि ताल्लुकात यकतरफा नहीं चला करते। पाकिस्तान ने एक जामे कदम उठाया है जो आलमी सिफारती असूलों के ऐन मुताबिक है। भारत ने पानी रोका, पाकिस्तान ने फिजाएं। इस पाबंदी का माशी दबाव भारत पर ज्यादा होगा क्योंकि भारत की कई परवाजें पाकिस्तान के फिजाई रास्ते से कम वक्त और ईंधन में सफर करती हैं और अब ज्यादा फ्यूल, ज्यादा अखराजात होंगे। फिजाई हदूद पर खुद मुख्तारी हर मुल्क का हक है। पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के अंदर रहकर रद्द अमल दिया है। नाजरीन, पहलगाम वाक़या सिर्फ एक सानिहा नहीं, ये एक पैगाम था और एक ऐसा पैगाम जिसने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। मासूमों के खून ने यह सवाल उठाया कि क्या हम अब भी खामोश रहें। जवाब आया नहीं। पाकिस्तान ने जवाब सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल से भी दिया। भारतीय एशिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं बल्कि हिकमत अमली, गैरत और माशी खुद इन्हिसारी की तरफ एक फैसला कौन कदम है। सालों से भारत हमारी मईशत पर चुपके से काबिज था। दुबई, सिंगापुर जैसे री एक्सपोर्टिंग मराकज के जरिए भारतीय माल पाकिस्तान आता रहा। सस्ता जरूर था मगर इन सस्ती अशिया ने हमारी मकामी सनत को पीछे धकेल दिया। रोजगार छीना और अरबों का सरमाया भारत मुंतकिल हुआ। ये मसनूई सस्ती अशिया अब खत्म होंगी और अब हमारी मार्केट, हमारे ही कारखाने, कारीगर और ताजरों के लिए खुलेंगे। मकामी पैदावार को फरोग मिलेगा और यही असल खुद मुख्तारी है। ये पाबंदी सिर्फ तिजारत पर नहीं बल्कि एक सोच पर है। अब हम दुश्मन की मईशत को मजबूत करने के बजाय अपनी बुनियादें मुस्तहकम करेंगे। भारत ने गोली चलाई, पाकिस्तान ने मईशत की जुबान में जवाब दिया और पूरी दुनिया ने इसे सुना। भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हमें डराने की बजाय हमारी हिम्मत और अज़म को और बढ़ाती हैं। हम कश्मीरियों के दुख को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि इसे दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ये सिर्फ एक कौम का दर्द नहीं, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। हमें अपनी रियासत, अपनी हुकूमत और अपनी अफवाज पर मुकम्मल भरोसा है। जो भी जारियत होगी हम उसे हर महाज पर जवाब देना जानते हैं, अल्फाज से भी और अमल से भी। अब वक्त है कि हम ये राय सिर्फ अपने दिल में न रखें बल्कि दुनिया को बताएं कि कश्मीर की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हम अपनी सोच, अपने अल्फाज और अपने मौक़िफ़ से आलमी सतह पर बयानिया बदल सकते हैं। नाजरीन, ये जंग सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की नहीं बल्कि ये सच्चाई की फतह की जंग है और हम इसमें खामोश नहीं बैठेंगे। पहलगाम, जहां फिजाएं कभी सयाहों की हंसी से गूंजती थी,
आज खौफ के साए में डूबी हुई हैं। एक पुरअमन वादी जो कुदरती हुस्न की अलामत थी, अब एक ऐसे सानहे की गवाह बन चुकी है जो सिर्फ मकामी वाक़या नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन पर सवालिया निशान है। ये वाक़या इस तवील मनसूबाबंदी का हिस्सा लगता है जो भारत बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब देता आ रहा है। रियासती सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली तंजीमें BLA, BYC, फितनतुल खवारिज और PTM सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। इनका मकसद वाज़ेह है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना और आलमी सतह पर हमें कमजोर दिखाना। पाकिस्तान ने दहाइयों पर मुहित कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। हमारे बच्चे, हमारी फौज, हमारी माएं सब ने इस जंग की कीमत चुकाई है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां आज भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को जिंदा रखने के लिए मुतहर्रिक हैं। पहलगाम वाकया इसी हिकमत अमली की एक ताज़ा झलक है। भारतीय मीडिया की फौरी इल्जाम तराशी, रॉ के प्रॉक्सी नेटवर्क्स की चालाकियां और अफगान सरजमीन से चलने वाले ऑपरेशंस, ये सब कुछ अब राज नहीं रहे। सवाल ये है कि आलमी बरादरी कब जागेगी? क्या उनके दावेदार भारत से कभी पूछेंगे कि वो खुद अपने हमसाये के खिलाफ क्या खेल खेल रहा है? पहलगाम खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी हमें झंझोड़ रही है। हमें यह एहसास दिला रही है कि अगर आज हमने सच को जुबान न दी तो कल तारीख हमारी खामोशी पर सवाल उठाएगी। पहलगाम का हमला सिर्फ एक और वाकया न था, बल्कि ये हमारे नजरिए की हकीकत को एक बार फिर साबित करने वाला लम्हा था। ये हमला हमें याद दिलाता है कि हम अलग हैं और ये फर्क सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि हमारी पहचान का है। भारत में जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये एक पैगाम होता है, एक निशान होता है कि वहाँ हमारी जगह नहीं, जहाँ मासूमों को खून में रंगा जाए, इबादतगाहों को तबाह किया जाए। पहलगाम हमला हमें ये सिखाता है कि दो कौमी नजरिया सिर्फ एक सियासी ख्याल न था, बल्कि ये हमारी शिनाख्त का हिस्सा है। कायदे आज़म का कहा हुआ सच अब और ज्यादा वाज़ेह हो चुका है। हम अपना हक नहीं छोड़ सकते। आज जब हम इस हमले को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि भारत की इंतहा पसंदी एक और वजह है कि क्यों हमें अपनी आज़ादी और सलामती की हिफाजत करनी है। हम खामोश नहीं रह सकते, हम गवाह हैं और हम आवाज उठाएंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।